हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नूतन मिश्रा आस्था पथ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज दूसरी महाशक्ति माँ तारा की बात करते हैं। 10 महाविद्या में माँ तारा दूसरे नंबर पे आती हैं। माँ तारा का प्रकाट्य कब हुआ, इसके पीछे भी कथा है। और जब अमृत मंथन हुआ था देवता और असुरों के बीच में, तो भगवान शिव ने हलाहल विष को पिया था। कहते हैं विष एक बूंद भी बाहर आता तो संपूर्ण जगत का नाश हो सकता था। भगवान शिव ही हैं जो आगे बढ़े हैं, उन्होंने हलाहल विष को पी लिया। मगर विष इतना तीव्र एवं प्रचंड था कि भगवान शिव अचेतावस्था में आ चुके थे। अब देवता कोई सामने नहीं आए। जब भगवान शिव ही अचेत हो गए तो उनके सामने उनको मदद को कौन आता। भगवान शिव ने जगदात्री आदि शक्ति जगदम्बा को याद किया। उसी क्षण माँ तारा का प्रकाट्य हुआ। माँ तारा जो भगवान शिव को ही शिशु बना दी, एक बेहद छोटा 6 महीने का बच्चा बनाकर भगवान को उन्होंने अपना दूध पिलाया। तब भगवान सामान्य अवस्था में आए। भगवान शिव माँ तारा को उद्धारिणी कहते हैं और माँ तारा भगवान शिव को अपना प्राणेश्वर मानती हैं। माँ तारा का सबसे प्रसिद्ध तारापीठ जो बंगाल में स्थित है, वहाँ पर वामाखेपा नाम का माँ तारा का बेहद पागल भक्त हुआ करता था। वामाखेपा जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वामा मीन्स उल्टा, खेपा मीन्स पागल साधक। वामाखेपा माँ के प्रेम में इतना पागल था कि कहते हैं कि माँ से वो तो बात करता ही था। कई बार वो अपना प्रेम बस अपना खाया हुआ जूठा खाना ही माँ को भोग लगा दिया करता था। कुछ पुजारियों ने इसे देख लिया और महारानी से जाकर शिकायत कर दी। महारानी ने तत्काल आदेश दिया कि वामाखेपा को जेल में बंद कर दिया जाए, उन्हें मंदिर से हटाया जाए। तब महारानी को माँ तारा स्वप्न में कहा कि वह मेरा पागल बेटा है, मैं उसी के हाथों से भोग स्वीकार करूंगी, अन्यथा कोई दूसरा पुजारी मुझे भोग नहीं लगा सकता। तुरंत महारानी ने आदेश दिया कि वामाखेपा को फिर से मंदिर में नृत्य किया जाए। वामाखेपा के बारे में कहते हैं कि वो जहाँ पूजा करते थे, कई बार वो इतना खो जाते थे, समाधिस्थ हो जाते थे या ध्यान अवस्था में चले जाते थे कि उनको शुद्ध बुद्ध का पता ही नहीं चलता था। वो कई बार वहीं पे मलमूत्र भी त्याग कर देते थे। ये भी सुनने को मिला है कि वामाखेपा एक बार माँ के मंदिर में खूब जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मंदिर का द्वार बंद था और कुछ समय बाद खूब जोर जोर से रोने पिटने की आवाज़ आई है। उसके बाद से वामाखेपा ने कभी चिल्लाया नहीं, कभी उन्होंने जोर से चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई, कभी बात नहीं की, क्योंकि पुजारियों का मानना है कि माँ तारा गुस्से में आकर उन्हें पिटाई करती थी। जैसे शिशु कोई शरारत करता है तो माता मार देती हैं, एक थप्पड़ लगा देती, उसी तरह की घटना उनके साथ हुआ था। वामाखेपा माँ के प्रेम में ऐसे थे कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे उनके चमत्कार सामने आए हैं। और कई बार लोग मरणासन स्थिति में उनके पास पहुँचते थे। किसी को ने सांप काट लिया था, कोई बहुत बड़ी बीमारी से रोगग्रस्त होता था, वामाखेपा सिर्फ उसके कान में तारा 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 कहते थे और वो ठीक हो जाता था। जैसा कि तारा नाम से ही प्रतीत होता है, माँ तारा जो तारती हैं, हमें संकटों से उबारती हैं, संकटों का से पार लगाती हैं।
माँ तारा के बारे में कहा जाता है कि ज़्यादा कुछ इनके लिए करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ प्रेम से ही आप माँ तारा को पा सकते हैं। जय माँ तारा, जय माँ।